130 कॉलेज और 24 अधिकारी जिन पर आज विभाग की जांच की तलवार लटक रही है। दरअसल इन सभी पर आरोप है कि मथुरा में इन्होंने फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपए का बंदरबाट कर डाला। बिचौलियों के साथ साठगांठ भी इतनी मजबूत थी कि सालों तक मामले की ये फाइल धूल फाकती रही। बलदेव विधायक की शिकायत पर मामले का खुलासा हुआ तो अब ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रहा है। हमारे इस पड़ताल में देखिए कि कैसे बिचौलियों के साथ मिलकर अधिकारियों ने अपने वारे न्यारे कर लिए। छात्रों का भविष्य बेहतर हो सके, इसके लिए योगी सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने तमाम छात्रवृत्ति योजनाएं चला रखी हैं, जिससे पढ़ाई का खर्च न उठा पाने वाले छात्रों को हायर स्टडी में कोई दिक्कत न हो। लेकिन सीएम योगी की इन कोशिशों को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। सीएम योगी के नेक नियत के इरादे भी तब फीके पड़ जाते हैं जब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बिचौलियों से मिलने लगते हैं। एक बार फिर मथुरा में भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा हुआ है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम की इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से छात्रवृत्ति के नाम पर 20 करोड़ से ऊपर का घोटाला कर दिया जाता है। बड़ी बात तो यह है कि ये सब कुछ सालों से चलता रहा, मगर किसी ने इस मामले पर संज्ञान लेने की जहमत नहीं दिखाई। आखिर विभागीय अधिकारी कौन सी नींद सो रहे थे जो नाक के नीचे से करोड़ों रुपए का खेल होता रहा मगर उन्हें भनक न लगी, या फिर करोड़ों के बंदरबाट में उनका भी हिस्सा सेट हो चुका था। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। मथुरा में छात्रवृत्ति घोटाला, किसने किया गड़बड़ झाला? अधिकारियों से साठगांठ, करोड़ों की बंदरबाट। 130 कॉलेजों पर जांच की तलवार, दर्ज हुई एफआईआर। 24 अधिकारियों पर शक की सुई, किसकी शह पर गड़बड़ हुई? मथुरा में हुआ छात्रवृत्ति घोटाला लगातार सुर्खियों में है। पिछले करीब 4 साल से लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है। बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश की शिकायत पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था और यूपी भर में फिर जांच हुई। आपको बता दें, बिना मान्यता व्यवसाय संचालित करने वाले 130 कॉलेजों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जांच के दायरे में 24 अधिकारी भी आ गए हैं। साल था 2015 जब इस गड़बड़झाले की नींव रखी जा रही थी। इस घोटाले की नींव रखने वालों में शामिल थे बिचौलिए और सिस्टम में बैठे अधिकारी। इन्हीं सब ने मिलकर एक साजिश को रचा। ये साजिश थी कि कैसे करोड़ों रुपए छात्रवृत्ति के नाम पर लेकर उनकी बंदरबांट कर ली जाए। आरोपियों में कानून का डर भी खत्म हो चुका था, तभी तो करोड़ों रुपए के गड़बड़झाले को अंजाम दे डाला। मगर ये योगी सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं किया जाता है। बिना अप्रूवल के वोकेशनल कोर्सेज कराने वाली 130 कॉलेजों पर आज जांच की तलवार लटक रही है। जांच के दायरे में है 24 अधिकारी। बिना मान्यता के वोकेशनल कोर्सेज संचालित कर रहे थे कॉलेज। छात्रों के नाम बैंक में खाते खोले गए, खातों में दी गई जानकारी में हेरफेर किया गया। साल 2015 से 2020 तक छात्रवृत्ति की रकम में हेरफेर चलता रहा। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेज संचालकों के साथ मिलकर गलत तरीके से छात्रवृत्ति का वितरण किया, जिसके कारण सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। वर्ष 2015-16 से और 19-20 तक मथुरा में तैनात रहे 7 तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक सहित 24 तत्कालीन बीएसए, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी, दिव्यांग जन अधिकारी और अन्य कर्मचारी इस पूरे मामले में शामिल हैं। अब इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू जांच कर रही है और जांच में कई तथ्य ऐसे सामने आए हैं जिसके बाद समाज कल्याण विभाग से लेकर कई विभागों में खलबलियां मची हैं। यह है बलदेव विधानसभा से विधायक पूरन प्रकाश, जिन्होंने छात्रों के नाम पर हो रहे इस घोटाले की सबसे पहली बार शिकायत की थी। कुछ लोगों ने उस वक्त विधायक से संपर्क किया था, जिसके बाद सबसे पहली बार इन्हीं ने इस मुद्दे को उठाया और जांच के आदेश दिए थे। इसकी लगभग 4-5 साल पहले मेरी शिकायत आई थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट पर 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये मैंने कहा था कि 5 साल का, और 5 साल में सरकार को शिकायत भेजी गई।
जो है नॉर्म्स पूरा करते हुए संस्था चल रही थी और फर्जी छात्र दिखाकर एडमिशन दिखाकर उनका सरकार का पैसा स्कॉलरशिप का वजीफे का फीस का उसमें अनियमितताएं थी। उसके शासन के द्वारा जांच सुनिश्चित की। मेरे ख्याल से पुराना मामला है, लेकिन अभी आपके चैनल के माध्यम से अभी भी वो EOW के यहाँ कानपुर में वो चल रहा है। नेताजी के तेवर सख्त हैं। सीधे तौर पर नेताजी का कहना है कि मामला अब EOW के पास है। दोषी जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब ये कि जांच का विषय है, सरकार जांच करा रही है। हमारा तो आपके चैनल से यही कहना है कि जो जिसका हक है, जो उसका राइट है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें दिया गया है, उनका हक उन तक पहुंचना चाहिए। उसको हक को बीच में कोई अगर दुरुपयोग करता है, गबन करता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। वो मैंने जांच लिख के दी थी। EOW की ओर से मामले में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। ये वही FIR की कॉपी है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में 24 अधिकारियों को भी जांच के घेरे में लिया गया है। यही नहीं, 130 शिक्षण संस्थानों के नाम पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये जो घोटाला है, इसका जो पीरियड है वो वित्तीय वर्ष 15-16 से लेके 19-20 तक का लिया गया है, जिसकी जांच EOW के द्वारा वर्तमान में की जा रही है। इस घोटाले के संबंध में सबसे पहले शिकायत माननीय विधायक बलदेव जी के द्वारा की गई थी, जिस पर जांच वगैरह की कार्रवाई की गई और उसके बाद ये पाया गया कि ये घोटाला वास्तव में हो रहा था। इसमें कई कॉलेज इन्वॉल्व थे। मुख्यतः इसमें लगभग 76 ITI थे जिनके द्वारा ये गड़बड़ी की गई थी। तो उन 76 ITIs में 3 तरीके से किया गया। कुछ ITIs ऐसी थी जिनकी मान्यता नहीं थी, कुछ ITIs ऐसी थी जिनके यहाँ सीटें कम थी पर उन्होंने ज़्यादा सीटें दिखाकर बच्चों को दिया था। इसके अलावा कुछ बच्चे भी ऐसे थे जो फर्जी बच्चों को दिखा के छात्रवृत्ति दी गई थी। तो लगभग इन 5-4 सालों में लगभग 24-25 करोड़ की धनराशि ऐसी पाई गई थी जो अनियमित रूप से गई थी। बड़ा सवाल ये जरूर है आखिर किन कारणों के चलते करोड़ों रुपए के खेल को अंजाम दिया गया, क्योंकि अधिकारी साहब तो सीधे तौर पर बता भी रहे हैं कि 24 करोड़ के तकरीबन का घोटाला अधिकारियों की साठगांठ से किया गया है। मगर सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर तत्कालीन अधिकारियों ने जांच क्यों नहीं करवाई? क्या अधिकारियों का भी सेट था कमीशन? सालों से चल रहे घोटाले पर जांच क्यों नहीं आई? 4 सालों में कभी किसी अधिकारी ने ऑडिट क्यों नहीं कराया? बेसिकली जो त्रुटियां हुई हैं उसमें सबसे पहले तो त्रुटि यही थी कि तकनीकी कारणों से, क्योंकि कई बार जो मान्यताएं होती हैं वो विद्यालय चूंकि पेपर वगैरह के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, उन कागजों में यदि कोई हेरफेर किया गया होता है तो वो सामान्य रूप से पकड़ में नहीं आता जब तक आप विशेष रूप से ध्यान ना दें। इसके अतिरिक्त जो छात्र हैं उन छात्रों का भी डाटा, चूंकि हाई स्कूल का रोल नंबर हम लोगों के द्वारा चेक किया जाता है, उनकी मार्कशीट्स चेक करी जाती हैं, उनके पिछले साल के एडमिशन होते हैं, तो ये सारी चीजें कॉलेज स्तर पे की जाती हैं। और चूंकि कॉलेज सभी पुराने कॉलेजेस थे, इनका लगातार चला आ रहा था, तो ये माना गया कि भाई जो भी कॉलेज वास्तव में पुराने समय से हैं वो धरातल पे ही होंगे और उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी सही होंगे। और जो बच्चे होते हैं वो एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद चूंकि हमारी सारी धनराशि बच्चों के खाते में जाती है तो बैंक में खाता खोलना होता है, और हम सब जानते हैं बैंक में खाता खुलवाना कितना टेढ़ा काम होता है। बाबू साहब की ये बात तो समझ में आती है कि इनके बताई हुई बातों के हिसाब से कमी रह गई होगी, मगर क्या इन कमियों के खुलासे के बाद अब रिकवरी की प्रक्रिया को पूरा किया भी जाएगा या नहीं? रिपोर्ट में 7 DIOS के नाम शामिल, वरिष्ठ सहायक और सहायक BSA के नाम पर मुकदमा, समाज कल्याण अधिकारी के नाम पर भी FIR, सहायक विकास अधिकारी कनिष्ठ सहायक भी शामिल। देखिए, ये एक तो गहरी जांच का विषय है कि कौन कौन संलिप्त होंगे, पर यह निश्चित है कि खाते में ही धनराशि दिए जाने का प्राविधान है और बच्चे ही निकाल के उनको देते हैं। तो इस प्रकार से कई बार ये भी संभव होता है कि बच्चों को ना पता हो और खाते खोले गए हो, बच्चों को ना पता हो एडमिशन लिया गया हो, या पता भी हो सकता है। ये एक गहन जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि हर जगह की कमियों का फायदा उठाकर इस पूरे नेटवर्क को, इस घोटाले को बनाया। रिकवरी होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है कि 2015 से घोटाले की नींव रखी जाती है, 2020 तक करोड़ों रुपए की बंदरबांट हो जाती है, 5 साल तक फाइलें धूल फांकती रहीं, मगर आज तक किसी भी आरोपी पर कोई एक्शन नहीं हुआ।
ये दिखाता है कि विभागीय कार्रवाई में लेट लतीफी की क्या सूरत हो सकती है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की जांच की सुई तेजी से घुमाने की जरूरत है, तभी आम जनता का विभागों पर भरोसा कायम रह सकेगा। 4 साल का लंबा समय बीत गया, लेकिन छात्रवृत्ति घोटाले में अभी कोई भी घोटालेबाज सलाखों के पीछे नहीं है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। अब छात्रवृत्ति घोटाले की EOW एजेंसी जांच कर रही है, जिसके बाद अधिकारियों से लेकर घोटाले में शामिल कर्मचारी और विद्यालय संचालकों में खलबली मची हुई है। अब माना जा रहा है जल्द ही घोटालेबाज सलाखों के पीछे होंगे। किस तरीके से छात्रवृत्ति का पैसा इन भ्रष्टाचारियों ने गबन किया, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और इनका घोटाले का तरीका क्या था, ये सब हमने आपको दिखाया। अब योगी सरकार में किस तरीके से इन भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है, ये आप इस कार्रवाई से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कर्मचारी से लेकर अधिकारी और कॉलेज संचालक भी अब पूरी उस तैयारी में है कि EOW की जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर ये अब सलाखों के पीछे होंगे। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।